आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया में होने वाली एक छोटी सी डेवलपमेंट के मतलब बताना चाहूँगा, और वो बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की तरह है। और वो ये है कि तेजास हो चुका है टोटल फेल प्रोजेक्ट, और तेजास को इंडिया वालों ने खुद ही उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। और तेजास को छोड़कर बेचारों ने रशिया से 40 साल पुराने MiG-29 और Su-30 को खरीदने का फैसला किया। तो ये चाइना वालों ने रिसेंटली इंडिया के, आप लोग जानते ही हैं, बॉर्डर के ऊपर LAC पर, जिसको कहते हैं, जिसका नाम LAC है, उसके ऊपर अपनी फौजें लाई हैं। इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला है और इंडिया वालों की हालत हो गई है ख़राब। और घबराहट में उन्होंने फैसला किया है कि तेजस को करो बंद और रशिया से 40 साल पुराने जहाज खरीदो, क्योंकि वही बेहतर है। अब 40 साल पुराने जहाज रशिया के तेजस से बेहतर है। हिसाब लगा ले आप तेजस का हाल। इंडिया के अपने लोग तेजस को मारने के लिए तैयार रही है, अपनी फौज। उन्होंने कहा तेजस को करो बंद, रशिया से जहाज लाओ। और वो भी कोई नए नहीं, बंदा कहता यार तेजस से अच्छे होंगे Su-35 MiG-35, वो इसलिए खरीद लें। तो MiG-35 और Su-35 के लिए तो पैसे चाहिए जो इंडिया के पास है ही नहीं है। रिसेंटली जब से ये कोरोना है, इंडिया वालों को पता था कि बाहर से फंडिंग को मिलनी नहीं है जहाज़ों के लिए खरीदने के लिए। सारे टेंडर सारे मॉडर्न जहाज़ों के टेंडर बंद, और तेजस 84 खरीदने का फैसला किया इन्होंने। पहले भी तेजस का एक जो पहला वर्जन था उसके 40 जहाज़ ऑर्डर कर दिए थे, और बाद में इन्होंने सोचा कि 84 और उसके जो मॉडर्न वर्जन होगा उसको वो इंडक्ट करेंगे अपनी एयरफोर्स में। लेकिन हुआ क्या? हुआ बेसिकली ये है कि वो तो कोरोना की वजह से इन्होंने फैसला किया था, और अब आ गया चाइना। तो पहली घबराहट में फैसला किया कि बाहर से कोई रफाल वगैरह, फ्रांस से, अमेरिका से या रशिया से कोई मॉडर्न जहाज नहीं खरीदना, अपने जहाज खरीदो फजूल से। दूसरा फैसला नर्वस में ये किया कि चाइना आ गया कोरोना के बाद, और चाइना जब आया तो फैसला किया कि अपने 84 जो तेजस इन्होंने लेने थे वो भी ठप, और अब रशिया से 40 साल पुराने जहाज खरीदो। रशिया के 40 साल पुराने जहाज भी इंडिया की अपनी एयरफोर्स को, जो इंडिया का बना हुआ तेजस है, उससे अच्छे लग रहे हैं। ये तेजस की हालत, ये इतना फ्लॉप प्रोजेक्ट है। और अब तेजस की कहानी तो बेचारे खत्म हो गई। और यही होता है मोदी जैसे चाय बनाने वाले लोगों को रूल देने का नतीजा, PM बनाने का नतीजा। और फिर आप लोगों ने देखा कि इनके ये जो दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो भी सारे दही भले बेचने वाले ही लगते हैं, RSS के गुंडे हैं। बेसिकली तो ये सारे के सारे टेररिस्ट लोग हैं, जो कुछ मोदी ने और उसके मिनिस्टर्स ने कर रखा है दुनिया में, वो सारा को टेररिज्म के जिम्मे आता है। और मोदी से एक भी बंदा पाकिस्तान का, जब इन्होंने पिछले साल फरवरी में अटैक किया था, नहीं था हमारा। नेपाल वालों ने एक वीक पहले इंडिया के 3 बंदे मारे हैं, मोदी से एक भी उनका नहीं मारा गया। चाइना वालों ने आके 20 से ज़्यादा भारतीय फौजी खुद बता रहे हैं कि उन्होंने मार दिए हैं, उनका एक भी फौजी इनसे नहीं मारा गया। क्योंकि मोदी बेसिकली है स्पेशलिस्ट, इंडिया में दंगे फसाद करा के और मॉब किलिंग जिनको कहते हैं, ये है उनका एक्सपर्ट। तो ये दिल्ली में बंदे मरवा सकता है, जैसे इसने कोई 3 महीने पहले ये दिल्ली में एक मॉब रूल इसने करवा दिया था, और मॉब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और बंदे मार रहे थे। हमने देखा था वीडियोस में कि लोग दिल्ली की सड़कों पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वही हाल इसने तकरीबन 18-19 साल पहले 2002 में गुजरात में किया था। तो ये इसकी बेसिकली ये इस चीज़ का एक्सपर्ट है। मोदी को कोई दूसरा काम नहीं आता, उसे बस ये पता है कि कहीं पर बंदे मरवाने हैं, अपने ही मुल्क के तो कैसे मरवाने हैं। तो ये इंडिया वालों को मारने का एक्सपर्ट है। ऐसे क्या पता कि चाइनीज कैसे मरते हैं, पाकिस्तानियों को क्या करना पड़ता है, नेपालियों से कैसे डील करते हैं, क्योंकि बेसिकली चाय बेचता रहा हुआ और गुंडे बदमाशी करता रहा हुआ और टेररिस्ट है बेसिकली ये। तो ये जो चाइना के ये जो कहते हैं ना कि 20 इन्होंने बेसिकली ये चाइना वालों ने मारे हैं इंडिया के 20 बंदे, किसी भी जगह से कोई इतना बड़ा एरिया छुड़ाने के लिए नहीं जाते होते फौज के। ये इंडिया वालों को 150 या 200 बंदे कम से कम फौज के गए हैं, जो जिनकी लाशें चाइना वालों ने गिरा दी हैं। ये अब पीछे बता नहीं रहे, इन्होंने 10 के ऊपर तकसीम किया और फिर बताया कि 20 फौजी मरे हैं। हालांकि 150 से 200 फौजी इनका मरा जब इन्होंने चाइना वालों पर अटैक किया उनके एरिया में जाके। तो यही हशर हुआ तो होता है, तैयारी भी आपकी ना हो और आप सिर्फ फन्ने खां में अपनी फूफा में चले जाएं, यही हशर होता है। लेकिन ये तो खैर मोदी की दूसरी नाकामी है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तेजस की नाकामी की तरफ। फेल्ड प्रोजेक्ट है। अब
आप लोगों को याद होगा कि जब ये भारत ने पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह का LOC के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान ने गोली नहीं थी चलाई, जहाज तक चलाए थे और इंडिया के SU-30 और MiG-21 मार गिराए थे। तो इंडिया वालों से बेचारों से चाइना के खिलाफ गोली नहीं चल सकी। इंडिया वाले टेंशन में दिन रात सो नहीं पा रहे, जो उनकी जनता और अवाम है और जो उनके फौजी हैं उनके पेंटों में पेशाब निकल रहे हैं। जब से चाइना LAC पर आया है, इंडिया की फौज की हालत यह है कि उनके पेंटों में पेशाब निकल रहे हैं और इंडिया के जो आम जनता अवाम है वो सो ही नहीं पा रही टेंशन से कि हमारी फौज को होगा गया, इतनी डरी हुई फौज है। और गुंडे बदमाश वगैरह ऐसे ही डर जाते होते हैं, जैसे पुलिस आने पर गुंडे बदमाश नहीं डर जाते, वैसे इंडिया वाले डर गए हैं चाइना के आने पर। और पाकिस्तानी बहादुर लोग थे, 5 गुना बड़ी इंडिया की फौज है, फिर भी पाकिस्तान ने ना सिर्फ जहाज चलाए बल्कि उनके 2 जहाज भी गिराए, इंडिया वाले डर के भाग गए थे। तो ये मुल्क ऐसे बहादुर होते हैं, ऐसे ये मोदी को चाहिए इमरान खान से सीख ले। अब ये वजीर आजम लग गया, पढ़ा लिखा तो बेचारा है कोई नहीं, इमरान खान पढ़ा लिखा है, इसे चाहिए दिन रात टीवी के ऊपर इमरान खान को देखा करे और सीख ले उससे, ताकि अपने मुल्क को थोड़ा सा संभाल ले। वैसे तो ये फेल हो चुका, वैसे कोई संभलेगा नहीं, टोटल फेल। तो वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने देखा कि उनके JF-17 ब्लॉक 2 है सिर्फ उनके पास। पाकिस्तानी नहीं घबराए, फौरन दुनिया में भाग नहीं खड़े हुए फरवरी के बाद कि इंडिया आ गया, चलो जी दुनिया में भाग खड़े हो, जहाज खरीदो और अपने JF-17 को छोड़ो। वैसे ही सबर से अभी तक JF-17 का ब्लॉक 3 नहीं आ सका। लेकिन ये लोग कहते होते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही कर रहे हैं कि सबर से बैठे हुए हैं कि ब्लॉक 3 आ जाएगा। तो इंडिया वाले भी अगर इनके पास कोई पढ़ा लिखा कोई लीडर होता, वो इनको समझाता सबर से काम करो, हम लोग अपने तेजाज को ही डेवलप करेंगे। सबर है ही नहीं, ये गुंडे बदमाश लोग हैं, टेररिस्ट किस्म के इनके सारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं। तो फैसला ये हुआ घबराहट में कि भागे भागे जाओ रशिया, और क्योंकि पैसे भी कोई नहीं है बेचारों के पास, तो वो रशिया वालों ने वो अपने ना वो उनके कोई खरीद ही नहीं रहा SU-30 और MiG-29। तो वो जैसे उन्होंने ट्रैश नहीं करना होता, तो वो उस चक्कर में इंडिया वालों को देंगे ये भीख में कि चलो आओ ये ले तो जाओ, तो पैसे बाद में दे देना। तो भीख में चूंकि इनको पता कि रशिया से वो एक ट्रैश किस्म के जहाज मिलने हैं, तो वो खरीदने भाग खड़े हुए हैं। तो यही इनकी बेसिकली वक़्त भी है। तो ये लेकिन ये जो पाकिस्तान से इनको चाहिए कि पाकिस्तान में इतना पढ़ा लिखा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, इंडिया के PM को चाहिए कि इमरान खान को देखे, सीख जाएगा बहुत कुछ। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट चलते होते हैं, इनको चाहिए था सब्र से काम करते। तेजाज का चाहे दूसरा वेरिएंट भी फेल हो जाता, लेकिन कुछ तो वो कामयाब होता, कुछ तो उसमें से निकलता। अब रशिया के 40 साल पुराने जहाजों से वो क्या निकाल लेंगे? या तो ना कि आप ये MiG-29 की बजाय MiG-35 खरीदें और जो SU-30 है इसकी बजाय आप खरीदें SU-35। वो तो लेटेस्ट जहाज है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है ना। तो अब ये गरीब सा मुल्क है, लोग भीख मांगते फिर रहे हैं, खानों को कुछ नहीं आगे उनका, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मोदी ने बुरा हाल किया हुआ है, ऊपर से चाइना आ जाए, ये तो दोनों तरह से मार पड़ने वाली बात है ना। तो अब तेजाज तो हो चुका है टोटल फेल, और ये मोदी की सारी गलती है। अब इन लोगों को ये वापस भी नहीं कर सकते कि चलो यार दोबारा डेवलप करते हैं तेजाज को, रशिया से जहाज नहीं लेते, उनका क्रैप नहीं लेते, खरीद देंगे। अब उसका फायदा भी कोई नहीं है MiG-29 और SU-30 का, और ले के शौक पूरा कर लें। तो बहरहाल ये थी मेरी एक समरी थोड़ी सी इंडिया की सिचुएशन के ऊपर। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।